नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम फूलों वाले पौधों की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में चलेंगे। हम उनकी बनावट और जीवन के चक्र को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर एक छोटा सा बीज कैसे एक पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। कभी सोचा है कि वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़े पेड़ या एक खूबसूरत से फूल में बदल जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही ब्रिलियंट और ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट जिसे हम वनस्पति विज्ञान की भाषा में कहते हैं आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। तो चलिए अपनी इस यात्रा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जमीन के नीचे से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। पहले पौधे की दो अलग दुनियाओं को जानेंगे, फिर जड़ें, तने और पत्तियां, फिर फूल का असली मकसद क्या है और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक फूल फल में बदल जाता है। फूलों वाले पौधे, चाहे उनमें कितनी भी वैरायटी क्यों ना हो, वो सब के सब एक बहुत ही सिंपल डिवीजन पर बने होते हैं। तो देखिए, पौधे में ना मोटे तौर पर दो मेन सिस्टम्स होते हैं। एक तो वो जो जमीन के नीचे छिपा है, जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। इसका काम है पौधे को जमाए रखना और पोषण खींचना। और फिर आता है जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, अ शूट सिस्टम, जिसमें तना, पत्तियां, फूल, फल सब कुछ आ जाता है। चलिए अब अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी जमीन के नीचे की दुनिया में, और समझते हैं कि ये जड़ें आखिर करती क्या क्या हैं। अब देखिए, सारी जड़ें एक जैसी नहीं होती। मेनली दो तरह की होती हैं। एक है टैप रूट सिस्टम। ये मिलेगा डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, जैसे चना या मटर। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। और दूसरी तरफ है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये मिलता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में, जैसे गेहूं या मक्का। इसमें ना कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि पतली पतली जड़ों का एक पूरा जाल सा बिछा होता है। और जड़ों का काम सिर्फ पानी सोखना ही नहीं है। कुछ जड़ें तो बड़े कमाल के काम करने के लिए खुद को बदल लेती हैं। जैसे गाजर और मूली को देखिए, वो असल में जड़ें हैं जो खाना स्टोर करती हैं। बरगद की जड़ें पेड़ को सहारा देती हैं और कुछ दलदली पौधों की जड़ें तो सांस लेने में भी मदद करती हैं। अच्छा, तो अब मिट्टी से ऊपर आते हैं, जहां शूट सिस्टम की चहल पहल वाली दुनिया है। तने की बनावट को समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। नोड्स, यानी वो जगह जहां से पत्तियां निकलती हैं, और इंटरनोड्स, यानी दो नोड्स के बीच की खाली जगह। और इन्हीं नोड्स से बाहर की तरफ निकलती हैं पत्तियां। पत्तियां एक तरह से पौधे के सोलर पैनल हैं, जो एक बहुत खास काम के लिए बनी होती हैं। इनका सबसे जरूरी काम है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। आमतौर पर ये हरे रंग की होती हैं और इनके शेप, साइज और किनारों में इतनी ज्यादा वैरायटी होती है कि ये पौधों को पहचानने में भी बहुत मदद करती हैं। और अब आते हैं पौधे के सबसे आकर्षक हिस्से पर, यानी फूल पर। और ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फूल असल में एक बदला हुआ तना ही है, एक मॉडिफाइड शूट, जिसका एक ही मिशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन। और ये फूल पौधे पर किस तरह से लगे हुए हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। और ये भी पौधों की पहचान का एक की फीचर है। फूलों में हमें जबरदस्त वैरायटी देखने को मिलती है। बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री इन डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे उनकी सिमेट्री कैसी है, ओवरी की पोजीशन कहाँ है, पंखुड़ियां कैसे लगी हैं। यही सारी जानकारी पौधों को क्लासिफाई करने में मदद करती है। तो जब फूल का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फूल के हिस्से अपनी अपनी भूमिका बदल लेते हैं। ओवरी यानी अंडाशय बड़ा होकर फल बन जाता है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो बीजों में बदल जाते हैं। फल का काम इन बीजों की रक्षा करना है। फल के अंदर मौजूद ये बीज अगली पीढ़ी का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट लेकर चलते हैं। ये बीज मोनोकोटिलेडोनस या डाइकोटिलेडोनस हो सकते हैं और इनके आकार, माप और जिंदा रहने की क्षमता में भी काफी अंतर होता है। अब मजे की बात यह है कि फूलों की यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने का आधार बनती हैं। इसी सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से वैज्ञानिक एक तय साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके पौधों के परिवारों को ठीक-ठीक डिस्क्राइब कर पाते हैं। इसके लिए अक्सर फ्लोरल डायग्राम्स और फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो उसे सिर्फ तने और पत्तियों की तरह नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फंक्शनल सिस्टम की तरह देखने की कोशिश करें जो अपना काम कर रहा है। अब जब ये ब्लूप्रिंट पता चल गया है, तो अपने आसपास के पौधों में कौन-कौन से हिस्से पहचाने जा सकते हैं?